हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि हमारा जो दिमाग है वो कैसे मन का गुलाम हो जाता है, कैसे वो मन के अधीन हो जाता है, वो कैसे भावनाओं में बहने लगता है और वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है, जिसके कारण हमें समस्या बनती है। तो इस रिकॉर्डिंग को आप ईयरफोन लगा कर के अकेले में सुने। धन्यवाद। हेलो। ना, एक तो होती है कि भावनाओं के। हेलो। जी जी जी। हेलो। जी जी, मैं और आवाज़ आ भी रही है जैसे जी। ना अभी जीवन मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य हम्म भी जीवन मूल्य होते हैं ना। अभी जैसे भी एक तो वो भावनाओं के अधीन हो जाते हैं। हम्म जीवन हम्म मूल्य एक हमारे जीवन मूल्य है ना, उनके अधीन भावनाएं होती है। तो हम्म। जीवन मूल्य के अधीन ये कहा जा सकता है कि जो हमारे जीवन मूल्य है, जैसे जिसको ये पता है कि हमारे जीवन मूल्य है, कहने का मतलब ओसीडी का पेशेंट है, उसको पता है कि ये मेरे जीवन मूल्य है, मेरा स्वस्थ रहना, मैं अपने आप में विश्वास करना। ठीक है, ये जीवन मूल्य है उसका। हम्म। तो अगर वो जो है ना भी, जैसे हाँ ये बात सही की जा सकती है आपकी, वैसे वो जो जीवन मूल्य है ना, उसके अधीन अगर भावनाएं हो जाए तो उसके अधीन वो बुद्धि से ही होती है। वैसे ठीक है आपकी बात है, ये दिमाग से ही होती है फिर, क्योंकि हम्म। उसका एक टारगेट है ना फिर भी। हम्म। जैसे भी उसको स्वस्थ होना है अगर मानसिक रूप से, ठीक है, उसकी जो हैबिट्स खराब हैबिट्स है, जैसे भी जो खराब हैबिट्स है वो उसकी भावनाएं है, यही वो यही बात है ना, उसके जी जी, गहरे में जो बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल, उसका गहराई में तो वो ऑटोमेटिक बन भावनाएं गया है। हैं। हाँ, तो वो भावनाएं है। तो उसको जो है ना भी, जैसे कि उसके जीवन मूल्य क्या है, जीवन मूल्य ये है कि यार आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है खुश रहना, प्रसन्न रहना, खुल के रहना, ये उसके हम्म जीवन मूल्य है। तो वो हम्म जो जीवन मूल्य है ना वो जो इमोशन जब गहरे होते हैं ना, तो क्या हम्म। होता है कि जो जीवन मूल्य है ना वो इमोशन के अधीन हो जाते हैं। हाँ। कहने का मतलब आदमी ऐसा सोचने लगता है कि यार आदमी को खुश भी रहना चाहिए, आदमी जो है ना भी जैसे भी जीवन के अंदर संस्कार भी होना चाहिए। लेकिन जो है ना भी यहाँ पे जो है ना भी जो इमोशन उसके गहरे गलत है, वो ज्यादा उसको जोर दे रहे हैं। लेकिन जब जीवन मूल्य ऊपर हो जाते हैं ना, भी उसका जब स्वस्थ होने का, अच्छा होने का जब लक्ष्य बड़ा हो जाता है, तो वहां पर जो दिमाग है ना फिर वो काम करता है, फिर वो उस चीज को कंट्रोल करता है, उन इमोशन को। हाँ फिर वो उसका ड्रीम बन जाता है। हाँ, फिर तो इसको जो दिमाग कहा गया ना। हाँ। हाँ। तो इसको जैसे भी इसको अलग अलग रूप में कहते हैं लोग भी, जैसे इसको कुछ लोग जागरूकता कहते हैं, कुछ लोग विवेक कहते हैं। तो हाँ कहने का मतलब भी, मैं अभी बात कर रहा था अभी संजोग हुआ कि आपका फोन आ गया। मैं अच्छा अभी दो दो मेरी भतीजी और भांजी सीखते हैं वैसे आजकल। तो अच्छा। जैसे मैं यही कह रहा था अभी, जैसे मैंने एक बात कही कि भी मेरे अंदर कोई अंदर से थॉट्स आए भी, जैसे नॉर्मली जैसे, क्योंकि भावनाएं क्या होती है कि हमारी है ना एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें गहरी बैठ जाती है। जैसे क्रोध है, इरिटेशन है, किसी के प्रति जलसी है, ये हमारी भावनाएं बन जाती है। हाँ, ये जब गहरी भावना हो है। जाती है तो भावनाएं हो जाती है। हम्म। वो जितनी ज्यादा हम रिपीट करते हैं उतनी गहरी हो जाती है भावनाएं। हम्म। तो क्या होता है कि उन भावनाओं को, वो भावनाएं आ रही है बाहर। ओके। हम्म। जी तो जी जो जी। बाहर आ रही, मान के चलो कि जैसे भी मेरे को आपके ऊपर बड़ी क्रोध अब जैसे आपकी किसी बात के ऊपर मेरे अंदर ईगो आ गई। ठीक हम्म है, जैसे भी मैं अब जैसे बात कर रहा हूँ मैं, हम्म ठीक है, और मेरे को ईगो और क्रोध आ गया आपके ऊपर। हम्म ठीक है, अब क्या है कि ये मेरी भावनाएं हैं। ठीक है, हम्म तो अब इनको जो है बाहर निकलने से पहले, जो आप दिमाग की बात कर रहे हो, मैं दिमाग को सचेत कर देता हूँ और दिमाग उसको वहीं पर कंट्रोल कर देता है, हम्म उस चीज को रोक लेता है कि नहीं नहीं, आपने को है ना भी अपना ऊर्जा जो बचा के रखनी है। ये वैसे ये नॉर्मल के लिए आप चलो पेशेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो फार्मूला, वो सेम ही अपने लिए है जैसे। तो इसका मतलब जो आप बात कर रहे हो वो यहाँ पे फिट बैठती है कि जो बुद्धि है, यानी कि उसने उन भावनाओं को कंट्रोल कर दिया। ये कहना चाहते हो ना जी जी कि जी। जब बुद्धि भावनाओं को कंट्रोल कर दे तो ठीक होता है फिर। फिर ठीक होता है। हाँ, फिर ठीक होता है। और जो भावनाएं है ना वो भी, यानी क्या कहने का मतलब भी, जैसे अभी जो भावनाएं उसकी खराब है तो उसकी कहने का मतलब बुद्धि भी खराब है, ये कह रहे हो ना आप। हाँ, मतलब बुद्धि भी फिर वो और डिसीजन नहीं ले हाँ पाएगी सही गलत का। हाँ, भी उसमें जो पॉजिटिव हो, ठीक है, ये भी बात ठीक है, उसमें पॉजिटिव है तो वो ये मान लो बुद्धि है वो डिसीजन नहीं ले पाती। मान लो पॉजिटिव है, ये सारे लोग अच्छे हैं, तो बुद्धि भी कहेगी हाँ अच्छे हैं, वहाँ पे गड़बड़ भी कर जाता है कोई आदमी, ये भी। जी जी जी। ये चीज हाँ से पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है ना, तो हाँ। उसमें बैलेंस रखना अनिवार्य है कि बुद्धि जैसे भी इस बात का निर्णय कर सके कि ये सही है गलत है। हम्म। ये कहना चाहते हो ना। जी, मैं बिल्कुल सर। और इस हाँ, थ्योरी भी को जो ना मैंने पिछले काफी दिनों से अप्लाई किया है।
हम्म। और मुझे इसके जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैंने आपसे डिस्कस उचित समझा हाँ कि इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर लूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ताकि बुद्धि जो है भावनाओं को कंट्रोल कर, ये अपना प्रैक्टिकल हो गया आपका ना। हाँ। लेकिन इसको है ना भी जैसे भी एक भिन्न भिन्न रूप से हम्म। अलग अलग एंगल से समझाना, जैसे बी अवेयर इन एवरी मोमेंट, जीवन मूल्यों के अधीन, और ये हम्म। चीजें जैसे मैंने जो अलग अलग बताने की कोशिश की। हम्म। तो आप तो चाहते थे केवल अपनी बात का जवाब चाहते थे भी क्या ये सही है, क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल। ठीक है, वो तो पहले क्लैरिफिकेशन हो गया। भी उसमें ना भी ये वह भी जैसे वो जो चीज है ना, अगर हम लोगों को किसी को समझाना चाहते हैं तो वो हर एंगल से आ जाए वैसे भी, हर एंगल से मीन की जैसे अभी जो बच्चे बैठे थे ना, हम्म। जैसे बच्चे, तो हम्म। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया मेरा खुद का ही। हम्म। भी अब देखो मेरी जो भावनाएं हैं वो पॉजिटिव है आपके प्रति। हम्म। अब मैं खुद ही बात कर रहा हूँ। जी अब मैं जी। भावनाओं में बह रहा हूँ जैसे, ठीक है। हम्म। भी अब मेरा मन कर रहा है आपके साथ बात करने का, हम्म। ओके। यानी कि जो ये मेरी इमोशन है। हाँ। अब यहाँ पर अगर ये आपको तो अच्छा लग रहा है मान लो, ठीक है, हाँ। आपको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम्म। ऐसे पॉजिटिव वेव, अभी पॉजिटिविटी है मेरे अंदर, तो मेरे को मान लो भी भावनाओं में बह रहा हूँ, लेकिन अब बाहर जो है एक बच्चा रो रहा है मेरा, हम्म। और वहां पे मेरी मिसेज अगर परेशान हो रही है, हम्म। तो वहां पर जो बुद्धि है वो क्या कहेगी भी कोई नहीं, बच्चे को रोने दो। यानी कि वहां पर बुद्धि प्योरिटी डिसीजन नहीं ले पाती। यानी कि वो भावनाओं के अंदर वो आदमी कहेगा नहीं नहीं मेरे को यहाँ पे अच्छा इसमें लग रहा है, तो अच्छा है? इसमें मैं एक चीज और कह रहा हूँ, हम्म, जो मैंने बोली है इसमें, हम्म, जो फीलिंग्स है वो टेस्ट बेस काम करती है, जैसे है। मतलब टेस्ट बेस, मजा आना, हाँ हाँ बिल्कुल टेस्ट बेस्ड, तो उसमें भी अच्छा लग रहा है उसको। अच्छा लगना, उसको राइट। छोड़ नहीं पा रहा वो ना, छोड़ नहीं जिसके पाना। हाँ छोड़। तो इसके लिए ये भी कहा है ना भी, जैसे अब मेरी मिसिज को क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊं, वो वर्कहोलिक है। हम्म। वर्कहोलिक मीन कि वो उस चीज को छोड़ नहीं पा रही, हम्म। कि जैसे उसको काम बीच में छुड़वा दिया जाए, तो अब उसको जो है ना भी उसकी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं इतनी सघन हो चुकी है। आप बड़ा सुंदर विषय छेड़ा आज आपने। तो हम्म। जैसे उसकी सघन हो चुकी है इस बात में भी, इस जो आपके साथ चर्चा की वजह से मैं उसको भी अच्छे से ये बात बता पाऊंगा अब। तो वो इतनी सघन हो चुकी है कि जैसे अब देखो आप सोच के बताओ कि मेरी मिसेज के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या उसका काम, भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आप ही है सर। मैं हूं ना। लेकिन उसका उसकी जो जो है ना भी, जैसे उसकी भावनाएं हैं, उसने वो आप वाली बात है, उसने उसकी बुद्धि को भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कर लिया। भी वो जो बुद्धि से जैसे आपने बुद्धि, अब आपके अंदर एक बुद्धि है, विवेक, आपने स्पष्ट से कह दिया कि नहीं नहीं आप इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो भी या इम्पोर्टेंट या बैलेंस हो, कम से कम भी पति को तो टाइम दे। लेकिन वो क्या है कि जो बुद्धि है ना, वो उसके वर्क को लिखे होने की वजह से वो जो भावना इतनी गहन हो चुकी है कि वहाँ बिल्कुल सही बात, आप करेक्ट आपने जो बनाया है ये फार्मूला, कि वो रियली जो भावनाएं है ना, उनको जो दिमाग ने कंट्रोल कर लिया, हम्म। दिमाग को कंट्रोल कर लिया। हम्म। और दिमाग जो है ना फिर बस उस भावनाओं के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि वो ये नहीं उसको बताया भी जा रहा है कि नहीं नहीं यार आप अपने पति के पास भी बैठा करो, पति के साथ भी टाइम बिताओ, काम को भी बीच में छोड़ भी दिया करो, लेकिन नहीं, वो मतलब वो इमोशन ने रियल में। हाँ ठीक है, ओसीडी का आपने बड़ा सुंदर फार्मूला खोला है, ये बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो आपको इस बात के लिए। जी, थैंक हाँ यू। हाँ बढ़िया है, हाँ ऐसे टॉपिक मैं भी समझ गया इस बात को, मैं कि किस तरह से ओसीडी के पेशेंट को ये हो जाता है। हाँ, इस एंगल से आप मेरे को लगता है भी आपने बताया होगा लोगों को, इस तो ये एंगल बहुत से ही। मैंने वीडियोस बनाई 2-3, कि दो मन हाँ कैसे होते हैं, दो मन, जैसे इसमें दो मन होते हैं ओसीडी डिप्रेशन हाँ में। हाँ हाँ, एक तो कहता है उनको कि ना करो। नहीं यार चल ना करो ऐसा। हाँ हाँ हाँ, दूसरा, उससे निकल ही नहीं पा रहे वो, तो वो जिससे ओके वो निकल नहीं पा रहे वो उनका है इमोशन। ओके और ओके जो ओके। उनको ये कह रहा है कि चलो छोड़ो मैं नहीं करूंगा, हम्म, फिर वो उसी में चले जाते हैं, वो तो इमोशन इसके में। लिए हाँ दिलवाल जी, फिर इसके लिए एक बार जबरदस्ती करनी पड़ती है क्या? इसमें मैं उनको, अभी तो मैंने इसके ऊपर मैं और रिसर्च कर रहा हूँ सर, तभी मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ निकल के बाहर और आ सकता है। वो इसके तो लिए मैंने ठीक है। सिर्फ इतना, हाँ अभी तक मैंने इतना ही इसको गाइड किया है कि आप इन दोनों में से दिमाग की सुनो। वो तो ठीक है। हाँ। मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे कि सपोज करो अगला किसी भी चीज के लिए मान लो सुन पा रहा, भी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भी आप इमोशन जो है, इमोशन ऑटोमेटिक हो चुके हैं। हम्म।
डिसऑर्डर हो चुके हैं ना, वो ऑर्डर से बाहर हो गए। ऑर्डर से बाहर अब वहां पे तो बुद्धि की तो चल ही नहीं रही। नहीं। ठीक है, वहां पे एक मिनट, मान लो वहां पे बुद्धि को उसने इमोशनल कंट्रोल कर लिया, हम्म। भी जैसे बुद्धि जो है वो बहुत कम काम कर पा रही है। बहुत कम काम ठीक है, कर पा रही है। बहुत कम काम। अब उस स्थिति में मान लीजिए उसको, अगर आप उसको शुरुआत में काम करवाओगे प्रैक्टिकली, तो क्या जी। उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा फिर नहीं, शुरू में? जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने इस चीज को महसूस किया है, मैंने ये महसूस किया है कि जितनी भी काम कर रही है बुद्धि, अभी आपने एक शब्द बोला कि कम काम कर रही है, हाँ, लेकिन उस कम को मान के चलो कि एक तो चीज 100% ही है ओके ओके ओके। और एक है 5% या 10%, और हम ठीक है, इस ठीक। 5% और 10% का कैसे फायदा उठा सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, पॉसिबिलिटीज क्रिएटेड। ओके ओके ओके। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ उसमें कि समझ उनको, गया, बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो उसमें मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ, भी कहने वाला आप ये कहना चाहते हो ना कि बुद्धि का जो 5% है, तो 5% ही उसे वर्किंग करवाई जाए। उससे 5% ही वर्किंग करवा ली जाए। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा फार्मूला है। बस ये है ना, ये चीजें मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। अभी जैसे भी अभी क्लियरिटी इतनी जबरदस्त हो ना बंदे की टॉपिक के ऊपर, कि बस मान लो भी वो, जैसे मैंने आपसे एक बात मांगी ना, फिर आपको भी मजा आया जवाब देने का, और फिर मेरे को सुन के भी मजा आया अभी यार, वास्तव में। अब जैसे भी आपकी जो चीजें हैं अभी, ये मेरे को पता है, लेकिन आपने एक नए रूप में दी है इसको। अच्छा। अभी जैसे मेरे को मैंने आपको बता तो दिया ये चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन एक इससे मेरे को एक नई थ्योरी मिली है, जो आपने बताया ना। जी जी। एक नया रूप मिला है नॉलेज का, तो वो जैसे भी मैं भी इसको ठीक करूंगा, इसके ऊपर काम करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर भी ये समस्याएं हैं दिलबाग जी। कुछ एक चीजें ना, भी जैसे भी जो मेरी भी कुछ इमोशन है, मान लीजिए मेरे अंदर एंगर आ जाता है, इरिटेशन है, क्रोध है, कार है, तो वो चीज है जो आप कह रहे हो इमोशन। तो बुद्धि का जो है ना, उन चीजों में जो बुद्धि को मेरे को ठीक करने के लिए जो आप कह रहे हो ना, ये छोटा छोटा एक्शन लेना पड़ेगा, छोटे छोटे काम का। अभी जैसे ना आज एक मैंने इसको प्रैक्टिकल खुद के ऊपर किया कि जैसे पिछले 2-3 दिनों से ना विशाल सर जी फोन कर रहे थे, उनका कोई 10:30 बजे प्रोग्राम आता है, मतलब कोई धार्मिक प्रोग्राम आता है, तो मैं इस काउंसलिंग में बिजी था, तो उनकी मैं कॉल ले नहीं पाया। लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन बात हो गई थी, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया था कि हमारा ऐसा प्रोग्राम रहेगा तो अपने अटेंड करना है। तो आज वो काउंसलिंग के चलते चलते उनका फोन, अगर मैंने होल्ड करके कॉल दूसरी उनको ले लिया, और उन्होंने को बोला कि आप क्लास नहीं ले पाओगे। मैंने कहा जी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। वो कहती कि मैं इस विषय के ऊपर फिर बात ना करूं। मैंने कहा जी ना करो। ठीक है। तो इसका मतलब कि वहां पे मैंने अपने आप को ये ऑब्जर्व किया, उस बात चलती चलती में मैंने ये बात ऑब्जर्व कर ली कि मेरे दिमाग में चल रहा था फॉर्मूला कि मैंने अब ये जो डिसीजन लिया है एक भावना में बहकर नहीं लिया। हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें मेरा दिमाग काम था। अगर मैं भावना में होता तो मैं ये सोचता कि चलो विशाल जी मेरे दोस्त हैं यार, वो उनको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वैसा मैंने सोचा ही नहीं, उस और गया ही नहीं मेरा दिमाग। बिल्कुल, ठीक है, एकदम से बिल्कुल। वो डिसीजन ही हो गया, क्लियरिटी। चलो, हाँ, ये दिलबाग